किसी व्यक्ति ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब वक्त अच्छा आता है तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। ये अच्छा वक्त कब और कैसे आता है, आइए समझते हैं एक कहानी से। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा और उनके बेटे, उस राज्य के युवराज, दोनों लोग डेली मार्केट में घूमने जाते थे, अपने यहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते थे। उनका डेली का रूटीन था मार्केट में जाने का। तो एक बार की बात है कि वो मार्केट में, दोनों राजा और युवराज दोनों लोग मार्केट में जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक ब्राह्मण भीख मांग रहा था। तो युवराज को ये सब देखकर युवराज को इस पर दया आ गई। तो युवराज ने उसको स्वर्ण सोने की एक थैली दे दी और वह थैली पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरा भविष्य सुधर जाएगा। और अपने भविष्य की अच्छी कामना करते हुए वो घर की तरफ निकल दिया। जब वो घर की तरफ जा, तभी उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने वह स्वर्ण मुद्रा उससे लूट ली। फिर अगले दिन वह ब्राह्मण फिर उसी मार्केट में भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। फिर राजा और युवराज दोनों लोग जब मार्केट में घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वही ब्राह्मण है जिसको हमने स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर भी युवराज उसके पास गए। युवराज ने उससे बोला कि आपको मैंने सोने की मुद्राएं दी थी, फिर भी आप यहाँ पर इस मार्केट में भीख मांगने के लिए आ गए। तब ब्राह्मण ने अपनी सारी कहानी बताई, कैसे लुटेरे ने उससे वो सोने की स्वर्ण मुद्राएं लूट ली हैं। तो ये सब सुनकर युवराज को बहुत उस पर दया आई। तो युवराज ने उसको एक सोने का मानक दे दिया जो स्वर्ण मुद्राओं से काफ़ी ऊपर था। तो वह मानक पाकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने युवराज का धन्यवाद करते हुए वो अपने घर की ओर चल दिया। तो वो मन ही मन सोच रहा था कि अब तो मेरा सब कुछ सुधर जाएगा, अब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, सब कुछ बदल जाए। तो अपने घर पर वो गया तो उसके यहाँ एक घड़ा रहता था, काफ़ी पुराना था। उसने उस घड़े में रख दिया। सोचा उसने कि कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा, इससे मुझे मिलेगा। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। क्या होता है कि उसकी पत्नी जब पानी भरने नदी पे जाती तो उसका जो घड़ा रास्ते में फूट जाता है। तो घर पर आकर जो पुराना घड़ा रहता है उसको लेकर वो पानी भरने जाते हैं। जैसे वो नदी में उस घड़े को डुबाती है, वैसे मानक पानी में चला जाता है। वह जब उसको ये बात का पता लगता है तो ब्राह्मण बहुत दुखी होता है और फिर अगले दिन उसी मार्केट में भीख मांगने के लिए जाता है। फिर राजा और ये राजकुमार युवराज जब दोनों लोग मार्केट में घूमने टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि वही ब्राह्मण है। तो युवराज उसके पास गए। युवराज ने पूछा कि आप फिर यहाँ भी मांगने आ गए। तब ब्राह्मण ने अपनी सारी कहानी बताई। तो यह सुनकर युवराज को बहुत दुख हुआ। युवराज ने सोचा इसके लिए मैं क्या करूँ। फिर राजा ने कहा कि युवराज आप परेशान ना होइए, आप इसके लिए, इसका वक्त जब बदलेगा तो सब कुछ इसका ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए राजा ने उसके हाथ में 2 पैसे रख दिए और कहा ये तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। तो जब वह 2 पैसे उस ब्राह्मण को मिले तो ब्राह्मण ने ये सोचा कि इतना तुच्छ दान मुझे महाराज ने क्यों दिया। इस 2 पैसे से ना तो मैं एक टाइम का खाना खा सकता हूँ। फिर भी उस ब्राह्मण ने वो 2 पैसे लेकर अपने घर की ओर चल दिया। तो उसने रास्ते में देखा कि एक मछुआरा मछली को पकड़े हुए है और उस मछली को बेचना चाहता। मछली बड़ी तकलीफ में है। तो ब्राह्मण ये सोचता है कि मछली, अगर इस 2 पैसे से मैं खाना तो नहीं खा सकता हूँ लेकिन किसी की जान बचा सकता हूँ, तो यही कर लेता हूँ। तो उस ब्राह्मण के मन में दया आई। तो ब्राह्मण ने उस मछुआरे से 2 पैसे देकर वो मछली खरीद ली और उस मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। उसने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया और उसको नदी में छोड़ने के लिए चला। फिर अचानक मछली के मुँह से कुछ निकला। वह जो निकला वो सोने का मानक था। जब उसने ब्राह्मण ने ये देखा कि मछली के मुँह से वो सोने का मानक उससे निकला तो ब्राह्मण जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। और अचानक उधरी से वह चोर गुजर रहा था। तो उसने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया, अब ये राजा से मेरी शिकायत कर देगा और बोल रहा है कि मिल गया तो राजा साहब मुझे दंड देंगे। तो वह लुटेरा ब्राह्मण के पास गया और उसके चरणों में गिर गया और उसको बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी चोरी की थी, मैं आपको सारा वापस लौटा रहा हूँ। इस बहाने से स्वर्ण सोने की मुद्राएं भी उस ब्राह्मण को मिल गई और वह मानक भी मिल गया और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। जब ये बात उस राजकुमार को पता लगी तो युवराज ने कहा कि पिताजी, हम जिसकी मदद करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहे थे, जब उसका वक्त बदला तभी सब कुछ हुआ। तो राजा ने जो कहा वो सुनिएगा। राजा ने कहा कि जब तुमने उसे स्वर्ण सोने की मुद्राएं दी थी तब वह अपने बारे में सोच रहा था और जब तुमने
उसको एक सोने का मानक दिया, तब भी वो अपने बारे में सोच रहा था, तभी उसका दुर्भाग्य उसका साथ दे रहा था। जब उसने किसी दूसरे की जान बचाने के बारे में सोचा, किसी दूसरे के बारे में सोचा, उसके फ़ायदे के लिए सोचा, तब उसका भाग्य ठीक बदलने लगा। अर्थात ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि लोगों की मदद करते रहिए। आप मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। कोई करे ना करे, आपकी ईश्वर मदद करेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर सुबह हमारे पेज पर ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके लक्ष्य के प्रति आपको एक मानवता का वर्णन करती हैं, वो आपको समय पर मिलती रहें। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और हाँ, मैं आरजे सन्नी आपसे बार बार कहता हूँ कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।